प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी और वो भी सिर्फ 60 दिन में करेंगे तैयारी। चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, जिसके सारे इम्पोर्टेंट सवाल हमने 2 वीडियो में बता दिए हैं। आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में बेसिक समझ लीजिए, मैं आपको मोटा मोटा सब समझा दे रहा हूँ। ax² + bx + c इस तरह का एक्सप्रेशन जो है बहुपद कहलाता है। जब इसमें बराबर लग जाता है तब वो समीकरण हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद को हम c बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में इनको अगड़ बगड़ कर देता है, मतलब इनका क्रम बदल देता है। तो वो भी आपको याद रखना है कि x² का गुणांक ही a है, x का गुणांक ही b है। ये बहुपद कहलाता है। तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 मूल होंगे या शून्य कितने होंगे, शून्यक या मूल। परीक्षा में दोनों बातें आ सकती हैं, एक ही बात होती है, अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। ये गुणांक है। गुणांक क्या है, x का गुणांक अपान x² का गुणांक -b/a होता है। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। ये याद रखना है। इसी प्रकार से एक त्रिघात बहुपद भी आपको पढ़ना है, ax³ bx² cx + d। ये त्रिघात बहुपद है। तो जब त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यक फिर 3 हो जाएंगे। शून्य कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा और मान लेते हैं गामा। तो इसमें शून्यकों का योगफल बराबर होता है, वही क्रम वही रखना है, -b/a। फिर दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये याद नहीं होता, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये फिर वही होता है c/a। और तीसरी बात, तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो माइनस से शुरू होता है, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो केवल त्रिघात तक ही आपको इस बार पढ़ना है। चतुर्थ घात वाले हटा दिए गए हैं, क्योंकि भागफल बहुपदों का भागफल ही हटा दिया गया है सिलेबस से। तो इतना तो तैयार हो गया। अब जब कभी अल्फा बीटा दिए जाए, यानी कि शून्यक ज्ञात होने पर बहुपद प्राप्त करेंगे, तो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा। इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, x² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल × x प्लस उनका गुणनफल। किसका, शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है आपका द्विघात बहुपद। तो इससे इतना केवल अगर आपको याद है तो आप चैप्टर 2 के सवाल सारे कर पाएंगे। वह है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 तथा 6 हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, अल्फा बराबर -5 दिया गया है और बीटा बराबर 6 दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, 2 शून्यक होंगे। अभी आपको मैंने इंट्रो में बताया, तो यहाँ अल्फा बीटा का मान दिया है। हमको द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा। तो इसी में रख देंगे, तो x² - अल्फा की जगह -5 + 6 × x प्लस -5 × 6। तो ये हो जाएगा x², 6 से 5 गया तो 1 बचेगा। तो 1 x का गुणांक रहेगा तो x ही खाली लिखेंगे, 6 × 5 = 30 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पसंद आया है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पूरे चैप्टरों से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या है। कोई भी ग्राफ दिया हो तो उसको आप देखिए कि वो x अक्ष को कितनी जगह काटता है। यहाँ देखो x अक्ष ये होती है क्षैतिज लाइन, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो y अक्ष होती है। तो ये x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्य कितना होगा? 1। अगर इसी तरह का ग्राफ अगर हम ऐसे बना देते तो इसके शून्य कितने हो जाते? ये 2 हो जाते। अगर इस तरह का ग्राफ बना होता तो कितनी जगह काटता है? 1 2 3 जगह काटता है, तो इसके शून्य 3 हो जाते। मतलब x अक्ष को ग्राफ जितनी जगह काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी, ये याद रखना है। यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया है p-1x² + px + 1 के शून्यकों में एक शून्यक -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक जब हमको इसको ज्ञात करने होते हैं तो इसको हम समीकरण बना लेते हैं। शून्यकों के लिए क्या हो जाता है? पूरा बहुपद का मान 0 होना चाहिए। p-1x² + px + 1 बराबर 0। लेकिन हमको क्या दिया गया? एक शून्यक, तो जितना दिया जाए उतना आप रख दीजिए। x बराबर -3 रखने पर किसकी जगह पे मान रखेंगे? वो x की जगह पे मान रख दें। तो x की जगह पे मान रख दें तो क्या हो जाएगा? p-1 और फिर x² है तो x की जगह -3 रख दिया, उसका स्क्वायर, प्लस p फिर x है उसकी जगह -3 रख दिया, +1 बराबर 0। तो p-1 अब -3 का वर्ग +9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, प्लस और माइनस का गुणा -3p + 1 बराबर 0। 9 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 9p - 9 - 3p + 1 बराबर 0। 9p से 3p गया तो 6p बचा, -9 + 1 तो -8 हो गया बराबर 0। तो इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? 6p बराबर 8 हो जाएगा। और p बराबर जब ज्ञात करेंगे तो ये संख्या अपॉन में आ जाएगी, और 2 से काटो, 2 चाकू 8 और 2 तिया 6, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना होता है? ऐसे सवालों में गुणनखंड से शून्य ज्ञात करते हैं। अब शून्यकों के लिए मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया कि बहुपद के मान को 0 करना पड़ता है। शून्यक मतलब जो बहुपद के मान को शून्य कर दें। तो शून्यकों के लिए क्या होगा? x² + 7x + 10 ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं? जो अचर पद है, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा इस अचर पद के बराबर हो जाए और जिनका योग या अंतर इस संख्या के बराबर हो जाए। उन्हीं संख्याओं का जिनका गुणा इतना हो, तो हमें मालूम है कि 2 और 5 का गुणा 10 होता है, और 5 2 अगर जोड़ दिए जाएँ तो 7 हो जाएंगे। तो बस यही रखना है, x², फिर पहले बड़ा फैक्टर रख देते हैं, जोड़ना है, फिर दूसरा फैक्टर रख देते हैं। x इसलिए साथ में रख दिया क्योंकि ये x लिखा हुआ है, +10 बराबर 0। फिर 4 पद बन जाते हैं तो उसमें कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? x² था तो 1x बच जाएगा, यहाँ x कॉमन लिया तो 1 5 आएगा। फिर यहाँ 2, क्योंकि यहाँ x नहीं है, संख्या 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ x बचा, 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब x + 5 दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, बचा क्या? x + 2 बराबर 0। अब जब हमें फैक्टर ज्ञात हो जाए तब एक एक फैक्टर को 0 के बराबर कर दो। x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। जब
x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ये आंसर हो गया। तो ये किस में दिया है हमें? पहले ऑप्शन में। ये सही है इसका ऑप्शन। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी पूरा बहुपद प्लस में लिखा हुआ हो तो उसके शून्यक माइनस के होंगे। तो केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें दोनों शून्यक माइनस के थे, तो यही हो जाएगा। बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। जब कोई बहुपद दिया हो तो पहले उसका व्यापक गुणांक जो हमने बताया वो लिखो। तो हमने a क्या बताया था? जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और अचर पद c होता है। अब शून्यकों का योगफल आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? -b/a। तो b का मान 5 है तो माइनस और लगाना है, a का मान 3 है तो -5/3। कौन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरह का सवाल आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें आपको शून्यक भी बताने होंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना होगा। तो जो बहुपद दिया है उसकी पहले आप तुलना कर लेना। तो x² यहाँ अकेला लिखा हुआ है, तो x² का गुणे में कितना होगा? एक संख्या होगी भाई, एक बार लिखा हुआ तो एक तो होगा, नहीं तो 2 3 ऐसे लिखा होता। b हमने क्या बताया आपको? जो x का गुणांक है वो हो गया, और c हमने क्या बताया? जो अचर पद है। फिर शून्यांकों के लिए लिख देना है। शून्यांकों के लिए जो बहुपद आपको दिया है उसका मान आप 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर जो अचर पद है उसको 2 संख्याओं में, ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणा उसके बराबर हो। तो 6 दूनी 12 होता है, 6 और 2 जोड़ के देखो 8 हो जाएगा। तो ये भी संतुष्ट करना चाहिए कि उनका योग उतना हो या अंतर उतना हो। 4 तिया 12 होता है, 4 3 जोड़ें तो 7, इसका मतलब इसके फैक्टर 4 और 3 हो गए। तो 4 लिख दीजिए, उसके साथ में x है तो x भी लिख दीजिए, फिर 3 है तो 3 भी लिख दीजिए और x भी लिख दीजिए। 12 बराबर 0। 2 2 में कॉमन ले लीजिए, यहाँ x कॉमन है दोनों जगह, 1 x बच जाएगा, आगे 4 बच जाएगा। यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो x बचा, और 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा। अब x प्लस 4 कॉमन है तो क्या बचा? x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि प्लस की संख्या को जब पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो x बराबर कितना आएगा? प्लस का 4 उधर जाएगा -3, और x का मान आएगा प्लस का 4 तो -4 हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3। ये इसके शून्यक हो गए। अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये मान निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम जोड़ें तो -4 और -3 हो जाएगा। अल्फ़ा का मान -4 -3 प्लस करके अगर -3 करेंगे तो माइनस का 4 होगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये -7 होगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र हमने आपको बताया था -b/a। तो यहाँ पे हमने निकाल के रखा है b का मान 7 है और a का मान है 1, माइनस लगाएंगे 7/1 तो 7 ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही तो फार्मूला हमने बताया था। तो ये तो गुणांक और शून्यांक बराबर हैं। एक हमने क्या बताया? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का गुणा करिए, -4 गुणा -3, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 4 तिया 12 हो गया। अब c/a निकालेंगे। c का मान पहले ही निकाल लिया है 12, a का मान है 1, तो 12/1 करेंगे 12, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ये भी सिद्ध हो गया, यानी कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बिल्कुल सही है, ये सत्यापन हो गया। तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे इस चैप्टर से। बस यही सवाल तैयार कर लीजिए, संख्याएं बदल सकती हैं बस, नहीं तो यही आ जाएंगे।